दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो 15 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं विवेक सर के द्वारा, आज उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा उन्हें सही हो जाएगा, उन्हें व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सागर कवच नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, ये आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्मोक एंड एसेज के लेखक हैं अमिताभ घोष हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि रिहंद सुपर थर्मल पावर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये क्लोज द केयर गैप के साथ मनाया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारतीय की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यानी 141.7 करोड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गन मेटल होते हैं वो कॉपर जिंक टिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में फतोरप्पा यात्रा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा, ये गोवा राज्य में फतोरप्पा यात्रा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये केरल राज्य में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है, भारत और श्रीलंका के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला चौथा इसमें सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका एडम ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये 3.26 लाइट ईयर को मापने की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन उदाहरण है? तो पॉलीथीन किस चीज़ का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर स्वागत किया है? ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर स्वागत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में चामर पकड़े खड़ी दक्षिणी की आदम कद मूर्ति कहाँ से मिली? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, ये पटना से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं को संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पंचवशी योजना को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शहनाई को मंगलवाद यंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप वर्ष 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ये भारत तिब्बत चीन सीमा पुलिस ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने किसको बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु सूबेदार नियुक्त किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु सूबेदार के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा
तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। DTA का पूरी रूप होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोवाड़ नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। पोवाड़ नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित से खतरा है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को डोलामाइट खनन से खतरा है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब किसको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उन व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी प्रत्यक्ष कर को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे दुर्लभ रक्त समूह है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि AB नेगेटिव ये सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ये 1995 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल और सेवा कर यानी GST भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो GST की शुरुआत भारत में जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ध्यान दीजिएगा इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। शेख जिन्ना मौलाना ये तबला वादक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। भारत की आकस्मिकता निधि के संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि पंथी नृत्य शैली ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। वह दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। जो म वर्ड है ये पंचमाक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो क वर्ग का उच्चारण ये कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्रीवा ध्वनि ये वर्ण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाड़ी का विपरीतार्थक है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी क्या पाड़ी का जो विपरीतार्थक शब्द होता है ये चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है हेम। यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो होता है तो आसमान का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा है। तो संबल शब्द ये स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो अव्यय जो ये पद होता है ये विकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। यानी जो थोड़ा जानता हो यानी उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संहार का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि सम प्लस हार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण ये जो शब्द है ये बहुवचन है। बाकी सभी एक वचन के उदाहरण दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो ये वाक्य यहाँ पे दिया है रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का भेद का उदाहरण दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी रात में सोते हैं वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृतवाच्य का उदाहरण दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि विद्यावाचस्पति जो है इसमें से शुद्ध शब्द यहाँ पे दिया है और बाकी सभी अशुद्ध यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें शुद्ध हो जाएगा। यानी कि किसी दूसरे लड़के को बुलाओ ये शुद्ध वाक्य, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य के यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। तो यहाँ पे वाक्य दिया है हमारा उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो ये सार्वनामिक
भेद का उदाहरण दिया है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, तो सौभाग्य हमारा ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक कौन सा है, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंत और अंत्य दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही हो जाएगा। अंत का अर्थ होता है समाप्ति और अंत्य का अर्थ होता है नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज का अनेकार्थी क्या है, तो द्विज का अनेकार्थी शब्द हमारा दांत होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है संध्या घनमाला की सुंदर आढ़े रंग बिरंगी छीट, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कली खिलना मुहावरे का अर्थ होता है खुश होना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है संपूर्ण में उपसर्ग है, तो संपूर्ण में सम उपसर्ग दिया है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी कि सन 2010 में उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है, तो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुल्ला दाऊद ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हिम तरंगिणी इस किसका काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये माखन लाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हल किया है, जो एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 प्रैक्टिस सेट। कल हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वही आपको बताते चलें कि स्पीडी के बुक से हम लोग वंदे भारत की सीरीज लाने वाले हैं। ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्न ये विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।